गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो ओपन मैपिंग है और क्लोज मैपिंग है उनके बारे में डिस्कस किया था। हमारे पास जो यूनिट चल रही थी वो यूनिट नंबर 4 चल रही थी, तो उसमें हमने ओपन मैपिंग और क्लोज मैपिंग इन सभी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक हमने बाई कंटिन्यूअस और एक हमने होम्योमॉर्फिज्म, इनकी डेफिनेशन है। ओपन मैपिंग की जो कंडीशन होती है वो होती है अगर आप कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, एक तो x(1) दे रखा है, दूसरा y(2), तो x से y में अगर मैपिंग डिफाइन करते हैं, x में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इमेज किस में ओपन आएगी? y में ओपन आएगी। इसके बाद क्लोज मैपिंग की कंडीशन आती है। क्लोज मैपिंग में जहाँ पर हमने इसमें x में ओपन सेट लिया था, इसमें कौन सा सेट आ जाएगा? क्लोज सेट। x में कोई भी एक क्लोज सेट लेके चलेंगे, मैपिंग डिफाइंड होगी x से y में, तो कोई भी एक क्लोज सेट लेके चलेंगे किस में? x में। x में क्लोज सेट ले लिया, जैसे b ले लिया, तो उसकी जो इमेज होगी वो किस में क्लोज होगी? इसकी इमेज आएगी FV और ये क्लोज आएगी किस में? y में क्लोज होगी। ये कंडीशन होती है किसकी? क्लोज मैपिंग की। और वही कंडीशन हो अगर ओपन सेट हो तो उसकी इमेज अगर ओपन हो तो वो किसकी कंडीशन होती है? ओपन मैपिंग। ये जो डेफिनेशन है जस्ट कंटिन्यूस मैपिंग की जो डेफिनेशन है उसकी अपोजिट कंडीशन होती हैं। उसमें हम y में ओपन सेट या क्लोज सेट हम y में लेके चलते हैं, इसमें ओपन सेट या क्लोज सेट हम किस में लेके चलेंगे? x में। तो उसी की कंडीशन है या। इसके बाद हमने जो सेकंड कंडीशन थी बाई कंटिन्यूस। बाई कंटिन्यूस में दोनों कंडीशन आती हैं, ओपन मैपिंग की कंडीशन भी होती है और कंटिन्यूस की कंडीशन। मतलब कोई भी ऐसी मैपिंग जो ओपन भी हो और कंटिन्यूस भी हो, अगर दोनों हैं तो वो कौन सी मैपिंग कहलाती है? बाई कंटिन्यूस। इसके बाद है होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म में कंडीशन आती है बाई कंटिन्यूस की कंडीशन, मतलब F11 होना चाहिए, F कंटिन्यूस होना चाहिए, F ऑन टू होना चाहिए और F ओपन होना चाहिए। ये चारों कंडीशन हैं। ये चारों कंडीशन किसकी हैं? होम्योमॉर्फिज्म। अब इसी से रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। जैसे कंटिन्यूस मैपिंग के लिए थ्योरम प्रूफ की थी, उसी की तरह थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या दे रखी है? x(1) और y(2) कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखी है। थ्योरम लेट x(1) एंड y(2) let x(1) and y(2) are टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रही आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस। मैपिंग दे रखी है f x से y में, तो कंडीशन क्या प्रूव करने? देन जो मैपिंग होगी, देन मैपिंग कौन सी मैपिंग आएगी? f x to y। और ये कौन सी मैपिंग होगी? इज ओपन मैपिंग। इज ओपन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आनी चाहिए एफ ए नोट सबसेट हो किसका? एफ ए, इसके इंटीरियर में ये कंडीशन आनी चाहिए। यही हमने इसी की अपोजिट कंडीशन हमें प्रूफ की थी किसमें? कंटिन्यूस में। वहाँ पर ऐसे ही हमने कंडीशन प्रूव की थी जहाँ पर ए किसका सबसेट दे रखा है? x का, वहाँ पर ए सबसेट था किसका? y का। तो उसी से रिलेटेड हमने कंडीशन प्रूव की थी जो आपने डेफिनेशन प्रूव की है। इससे पहले कौन सी आएगी? वहाँ पर भी शायद ए सबसेट था, लेकिन ये कंडीशन वहाँ पर अपोजिट आ रही थी कंटिन्यूस में। एफ ए नोट किसका सबसेट था? एफ ए नोट का सबसेट था। ये कंडीशन आ रही थी। उसी की तरह है सेम, वहाँ पर हमने कंटिन्यूस, यहाँ पर ओपन मैपिंग की। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? जो कंडीशन दे रखी है वही लेके चलते हैं। क्या दे रखा? सबसे पहले हम लेके चलेंगे f x to y। इसको हम कौन सी मैपिंग लेके चलेंगे? एक मिनट। f x to y को हम ओपन मैपिंग लेके चलेंगे। ओपन मैपिंग लेके चलेंगे तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम यही कंडीशन लेके चलेंगे, ये लेट f x to y हमने कौन सी मैपिंग मान ली? इज ओपन मैपिंग। f x to y इज एन ओपन मैपिंग। ये हमने ओपन मैपिंग ले ली। f x से y में हमने कौन सी मैपिंग मान ली? ओपन मैपिंग। x। ठीक है,
तब आपको प्रूफ क्या करना है, एफ ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो किसका सबसेट होगा, एफ ए नोट। देन वी सो दैट, या देन वी प्रूव दैट, प्रूफ क्या करेंगे, देन प्रूव दैट, हम प्रूफ करेंगे, देन प्रूव दैट जो एफ ए होगा इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ये करने जहाँ ए किसका सबसेट है, ए सबसेट है फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो हम एक्स ए को एक्स का सबसेट लेके चलेंगे। सबसे पहले लेट हमने क्या कर लिया, ए सबसेट ले लिया एक्स का। अब एक्स का सबसेट ले लिया। ओपन मैपिंग में ध्यान रखना सबसेट किसका होना चाहिए, ओपन सेट हो। ओपन मैपिंग में सबसेट ओपन सेट होना चाहिए एक्स का, और क्लोज मैपिंग में सबसेट एक्स का ही सबसेट होगा और कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। यहाँ पर हमारे पास एक्स में ओपन सेट होना चाहिए, सबसेट तो है। और अगर एक्स में ओपन सेट लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट है एक्स का, तो ए नोट क्या होगा, ओपन सबसेट होगा। ये कौन सा होगा, ओपन सबसेट होगा, किसका होगा, एक्स का। हो गया, इसको मिटा देते हैं एक बार क्योंकि ये तो एक्स का ओपन सबसेट हो गया। अब हम इसमें ओपन मैपिंग की डेफिनेशन काम में ले सकते हैं कि एक्स में ओपन सेट है, उसकी इमेज किस में ओपन आएगी, देन इमेज किसकी इमेज, देन इमेज ऑफ ए नोट, दैट इज एफ ए नोट। ए नोट की जो इमेज होगी, देन इमेज ऑफ ए नोट, ए नोट की जो इमेज है कौन सी आएगी, दैट इज एफ ए नोट। और ये भी कौन सा सेट होगा, इज ओपन, ओपन सबसेट होगा किसका, ओपन सबसेट ऑफ वाई। ये ओपन सबसेट होगा किसका, वाई का। ये हमारे पास कंडीशन, यही कंडीशन होती है। एक्स में ओपन सेट लेके चलोगे, उसकी इमेज किस में ओपन हो जाएगी, वाई में। तो ये हमारे पास ओपन सेट आ गया। अब कोई भी सेट अगर ओपन सेट है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन ओपन सेट हो गया, देन एफ ए नोट, क्योंकि ओपन सेट है तो इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो इसी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, एफ ए नोट के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी, ये आएगी, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसी के इक्वल आएगा, ये आ गया। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आओ सेकंड का, चूँकि ए किसका सबसेट था, सेंस ए सबसेट था किसका, एक्स का, और सबसेट है तो सबसेट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, ए का। ये कंडीशन आएगी। यहाँ से अब इस कंडीशन में चेंज करना आपको, एफ ए नोट ये सबसेट होगा किसका, एफ ए का सबसेट होगा, और इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट आएगा, वो सबसेट आएगा किसका, एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। ये यहाँ से ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ए नोट, और ये किसका सबसेट आएगा, एफ ए, इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन का सबसेट होगा। ये किसकी हेल्प से लिखा है, बाई जो इक्वेशन फर्स्ट है उसी की हेल्प से। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से कंडीशन आ गई जहाँ ए किसका सबसेट था और एवरी ए सबसेट है किसका, एक्स का, तो उसी के लिए। ऐसे फिर जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वहाँ पर सबसेट दे देगा किसका, वाई का। नेक्स्ट थ्योरम में यही आएगी, ए किसका सबसेट दे देगा, वाई का। तो चूंकि ओपन मैपिंग की अगर आपको डेफिनेशन काम में लेनी है तो सबसेट हमारे पास किसका होना चाहिए, एक्स का। मैपिंग तो दे रखी वहाँ पर, एफ एक्स से वाई में मैपिंग होगी, मैपिंग। सेकेंड कंडीशन में बता रहा हूँ, इससे आगे वाली जो थ्योरम है, और मैपिंग होगी तो कंडीशन क्या आएगी, एफ इसकी जो इन्वर्स इमेज है, एफ इन्वर्स ए, कंटिन्यूस की कंडीशन नहीं बता रहा, सिर्फ सबसेट के लिए कंडीशन बता रहा। इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी एफ इन्वर्स ए, वो सबसेट होगा किसका, एक्स का। कंटिन्यूस इमेज में तो ओपन सेट या क्लोज सेट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर सबसेट तो आएगा क्योंकि मैपिंग। अगर ए सबसेट दे दिया आपको वाई का, तो एफ इन्वर्स ए किसका सबसेट हो जाएगा, एक्स का। फिर वो ये थ्योरम अप्लाई होगी वहाँ पर भी जो यहाँ पर अप्लाई, जहाँ पर ए था इसमें वहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ इन्वर्स ए आ जाएगा। इतना ही डिफरेंस, कन्वर्स।
कन्वर्स में हम ये वाली कंडीशन तो लेके चलेंगे जो आपको दे रखी हैं, कौन सी, ये वाली, लेट। और आपके जो नोट्स हैं वो सॉरी 1-2 दिन तो लेट हो गए थे, कुछ रीज़न ही ऐसा हो गया था, कुछ काम हो गया था। आज मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो आइकॉनिक मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस यूनिट नंबर 4 के वो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। तो वहाँ से आप देख लें, नोट्स जिसको चाहिए हैं वो नोट्स वहाँ से कलेक्ट कर सकता है PDF की फॉर्म में, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे यूनिट नंबर 2 के, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स की प्रोवाइड नहीं करवाए थे पहले। अब यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आराम से ले लेना, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स हैं, आराम से हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप फ़ोटोकॉपी करवाओ तो फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो, या खुद लिखना चाहो तो वहाँ से लिख भी सकते हो। अब चलते हैं आगे। थ्योरम समझ में आ रही होगी आराम से, इससे पहले जितना ही पढ़ाया है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है साथ साथ में पूरा पेपर आराम से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, पूरा पेपर की गारंटी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये नहीं होता कि सर हमारे पास इतना टाइम बचा ही नहीं, 5 वीडियो में करवा दो, 6 में करवा दो। अरे कम से कम 9 या 10 लेक्चर आपको देखने में दिक्कत आ रही है, आधे पौन घंटे के लेक्चर हैं, मतलब हुआ कितना, अगर आधे पौन घंटे के हिसाब से लगाएं तो लगभग 6 घंटे में आपके पास एक यूनिट कवर हो रही है पूरी। तो उतना भी नहीं पढ़ सकते तो फिर कोई नहीं पढ़ा जाएगा। MSc कर रहे हो, आप मास्टर डिग्री ले रहे हो, तो अगर इतना टाइम ही नहीं दे सकते तो नहीं पढ़ा जाता। फिर इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं होते कि सारे इम्पोर्टेंट बताऊँ, क्योंकि कई बार दिक्कत ये हो जाती है इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट मैं करवा भी दूँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। MSc का पैटर्न ऐसा ही है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं दे तो आप क्या करोगे। आपने जैसे 10 थ्योरम में से 6 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ ली, अब उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बना तो क्या कर लोगे फिर, वहाँ पर फिर दिक्कत होगी ना। फिर इससे अच्छा यही है जितना भी आप कवर कर रहे हो वो पूरा कवर करो, 1 यूनिट 2 यूनिट कम से कम इतना तो कवर करो। 3 यूनिट कवर कर रहे हो, जितना भी आप पूरा कवर करोगे उतना पूरा होना चाहिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। कर दिया? अरे कर दे, कर फटाफट, कहीं कौन करें, अभी भी कौन करें, सुन के डेट होया बेटा, कर दे, कर दियोगे? हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो फटाफट। कर दिया? स्टार्ट करें फिर आगे पढ़ाना है कमेंट सेक्शन में। ओके, कर दिया सबने? नहीं किया? जिसने नहीं किया ये बैठे ने कुछ करो फटाफट। कर दिया? चलो आगे देखते हैं। कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, FA इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट लेके चलेंगे, FA इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, इसका सबसेट लेके चलेंगे। किसके लिए, फॉर एवरी जहाँ A किसका सबसेट होगा, X का। तब हम प्रूफ क्या करेंगे, ओपन मैपिंग। देन वी सो दैट हम प्रूफ करेंगे जो मैपिंग दे रखी है Fx to y, और वो कौन सी मैपिंग होगी, इज ओपन मैपिंग। Fx to y इज ओपन मैपिंग, ये हम प्रूफ करेंगे। और ओपन मैपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, X में ओपन सेट लेके चलेंगे, उसकी इमेज किस में ओपन आनी चाहिए, Y में। तो हमने कोई भी एक ओपन सेट ले लिया, लेट A मान लो, G मान लो, B मान लो, जो आपको माना है। लेट G हमने क्या ले लिया, ओपन सेट ले लिया, किस में, ओपन सेट इन X, किस में ले लिया, X में। अब ओपन सेट है तो सबसे पहले ओपन सेट की कंडीशन अप्लाई कर दो। देन क्या आएगी कंडीशन, देन इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल है, आ जाएगा। इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, ये कंडीशन। क्योंकि G किसका सबसेट, ओपन सेट है, लेकिन सबसेट भी तो है X का, सिंस G सबसेट किसका है, X का। इक्वेशन नंबर ये सेकंड दे दो इसको, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 काम में। तो इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं, G अगर सबसेट है तो हमारे पास कंडीशन आएगी देन बाय सेकंड, जो हमारे पास इक्वेशन है सेकंड, उससे हमारे पास वैल्यू आएगी FG, यही आएगा। इसके इंटीरियर, G के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो सबसेट होगा किसका,
इज सबसेट ऑफ एफ जी, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट आएगा फॉर एवरी, जहाँ जी यहाँ पर ए सबसेट दे रखा, वहाँ पर जी क्या है, एक्स का सबसेट। जी नोट की वैल्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एफ जी आएगा, और वो सबसेट होगा किसका, एफ जी, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 4। ये वैल्यू आगे यहाँ तक, जो कि एफ एक्स से वाई में हमें मैपिंग तो दे रखी है, अगर मैपिंग दे रखी होगी उसी को तो हम ओपन मैपिंग प्रूफ करेंगे, क्योंकि एफ एक्स से वाई में मैपिंग है, इज ए मैपिंग, क्या है, मैपिंग है। एंड जी हमारे पास सबसेट था, एंड जी इज ओपन सबसेट था, जी इज ओपन सबसेट, किसका ओपन सबसेट था, ऑफ एक्स। जी हमारे पास ओपन सबसेट था किसका, एक्स का। अगर जी ओपन सबसेट है मतलब सबसेट है किसका, एक्स का, तो एफ जी, अगर जी एक्स में कोई भी ओपन सबसेट होगा उसकी इमेज किस में ओपन आएगी, ओपन तो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर सबसेट दे रखा है एक्स का तो वो उसकी इमेज सबसेट किसका होगा, वाई का। देन एफ जी है, एफ जी इसकी इमेज वो सबसेट होगा किसका, वाई का। सबसेट तो होगा ही, अरे ओपन सेट है, क्लोज सेट है या और कोई सेट, वो तो हम बाद में कंडीशन देखते हैं, लेकिन सबसेट तो होगा ही। एफ जी किसका सबसेट होगा, वाई का। अब सबसेट है तो हमारे पास कंडीशन आएगी, देन क्या आएगी कंडीशन, देन एफ जी इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, एफ जी का सबसेट होगा। अगर सबसेट दे रखा है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, यहाँ से आ जाएगी। इस यहाँ से कंडीशन क्या होगी, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशन को चेक करो, एफ जी, एक तो इक्वेशन नंबर 4, एक इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से एफ जी सबसेट आ रहा है एफ जी के इंटीरियर पॉइंट का, वहाँ से एफ जी के इंटीरियर, तो दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से बाई इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, एफ जी के इक्वल होगा। ये आ जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी यहाँ से। इसका मतलब एफ जी कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एफ जी इज एन ओपन सेट, क्योंकि किसी भी सेट के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन अगर उसी के इक्वल हो तो वो कौन सा सेट होता है, ओपन सेट। जी हम ओपन सेट लेके चले थे किसमें, जी ओपन सेट किसका, ऑफ एक्स का। एफ जी किसका सबसेट है, वाई का। देन हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, एफ जी ओपन सेट आ गया किसमें, ओपन सेट ऑफ वाई। और ये किसकी कंडीशन होती है, ओपन मैपिंग की कंडीशन होती है। एक्स में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे, अगर उसकी इमेज वाई में ओपन आती है तो वो कौन सी मैपिंग होगी, ओपन मैपिंग की कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम दे रखी है, वो आप खुद से कर लेना, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो बता देना, आप मेरे को या तो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, अगर उस पर नहीं करो तो इसमें भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या तो जो मोबाइल नंबर है नहीं पता हो तो लिख लेना, साथ में शायद कुछ लेक्चर पर तो लिखे भी थे 8239620433, इस पर व्हाट्सएप पर कमेंट कर देना हाँ कि मेरे को सर ये थ्योरम बतानी है, तो वो मैं वहाँ से करवा दूँ। जो चल रहा है उसी में पूछना है, यानी कि सर आगे वाली तो धीरे धीरे होगी, क्योंकि अभी तो आपकी एग्ज़ाम है नहीं। एग्ज़ाम आपकी लगभग मई लास्ट या जून फर्स्ट में होगी एमएससी की एग्ज़ाम, तो उससे पहले आपको अप्रैल, अभी पूरा महीना बचा हुआ, अप्रैल में आपका सिलेबस हो जाएगा, पेपर पूरा हो जाएगा। होगी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, एक क्लोज जो सेट दे रखा है यानी क्लोज मैपिंग, उसकी थ्योरम और करेंगे। इसके बाद एक क्लोज मैपिंग हो जाएगी और इसके बाद किसकी हो जाएगी, देखते हैं क्या दे रखा है, उसमें इनवर्स की कंडीशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी एक्स, ये दे रखिए
लेट कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे, लेट एक्स टो वन एंड वाई टो टू, लेट एक्स टो वन एंड वाई टो टू आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे, देन यहाँ पर क्लोज की कंडीशन आएगी, देन एफ एक्स टू वाई इज क्लोज मैपिंग। कौन सी मैपिंग होगी? क्लोज मैपिंग होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़। कौन सी कंडीशन आए? अगर कंडीशन आए एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए, ये किसका सबसेट हो? एफ इनवर्स ए इसके क्लोजर का सबसेट हो, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए, जहाँ ए किसका सबसेट होगा? वाई का, फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ वाई। यहाँ पर हम वाई के सबसेट के लिए कंडीशन लिखेंगे, फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ वाई, ए किसका सबसेट होगा? वाई का। ये हमारे पास करना है। पहले हमने एक्स के सबसेट के लिए प्रूफ कर ली, एक वाई के सबसेट के लिए प्रूफ कर लेते हैं। इसमें भी दोनों हैं, एक्स के सबसेट के लिए भी हैं और वाई के सबसेट के लिए, दोनों ही थ्योरम दे रखे हैं, वो देखते हैं। तो वही कंडीशन सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? क्लोज मैपिंग लेके चलेंगे। स्टार्ट वैसे हैं, उसी की तरह हैं। लेट हमने क्या ले लिया? एफ एक्स टू वाई, ये हमने कौन सी मैपिंग ले ली? इज क्लोज मैपिंग। ये हमने ले ली कौन सी मैपिंग है? क्लोज मैपिंग। ठीक है, एफ एक्स टू वाई इज क्लोज मैपिंग, और क्लोज मैपिंग होगी तब हम प्रूफ क्या करेंगे? तब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करेंगे कि एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए, ये किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा एफ इनवर्स ए क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए, इसका सबसेट होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए, जहाँ ए किसका सबसेट है? वाई का। ये कंडीशन प्रूफ है। अब ए सबसेट, सबसे पहले ए यहाँ पर किसका सबसेट दे रखा है? वाई का, फॉर एवरी, मतलब वाई के प्रत्येक सबसेट के लिए कंडीशन है। तो वाई का कोई भी सबसेट ले सकते हो, ए दे रखा है तो ए ले सकते हो, और यहाँ पर अगर और कोई सबसेट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। पर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आपने बी लिया, ए सबसेट के स्थान पर बी ले लिया, तो यहाँ पर भी वो कंडीशन किसके लिए आएगी? बी के लिए। कहीं ये मत सोच लें सर वहाँ पर तो आपने बी ले लिया, यहाँ पर ए कैसे नहीं है? बी लोगे तो ए नहीं आएगा, हाँ, आम लोगे तो आम ही मिलेगा काक, और कुछ अगर खरबूजो लोगे तो खरबूजो ही मिलसी, वही कहानी है। यहाँ पर ए अगर सबसेट लेके चलोगे वाई का तो ए के लिए ही कंडीशन आएगी, और अगर बी लेके चलोगे वाई का सबसेट तो बी के लिए ही कंडीशन आएगी। तो कोई भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है। लेट हमने क्या ले लिया? ए सबसेट ले लिया किसका? वाई का। क्योंकि सबसे पहले हमें मैपिंग यहाँ पर कौन सी दे रखी है? क्लोज मैपिंग। और क्लोज मैपिंग की डेफिनेशन काम में लेने के लिए क्लोज सेट किस में होना चाहिए? एक्स में। यहाँ पर सबसेट किसका है? वाई का। तो सबसे पहले हम सबसेट की कंडीशन अप्लाई करेंगे किसके लिए? एक्स के लिए। क्योंकि एफ एक्स से वाई में हमें मैपिंग दे रखी, इज मैपिंग, और मैपिंग दे रखी है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है, तो कंडीशन होगी देन एफ इनवर्स ए, और वो किसका सबसेट होगा? एक्स का सबसेट होगा। देन एफ इनवर्स ए इज सबसेट ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ए किसका सबसेट होगा? एक्स का सबसेट होगा। अब सबसेट आ गया, आगे कंडीशन। और क्लोज मैपिंग के लिए हमारे पास कौन सा सेट होना चाहिए? क्लोज सेट। क्लोज सेट में आपको चेंज करना आता है, या क्या जाएगा यहाँ से? एफ इनवर्स ए, इसका जो क्लोजर है वो कौन सा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट होगा ना। ये तो कंडीशन आती है। सबसे पहले ए सबसेट दे लिया था किसका? वाई का, तो एफ इनवर्स ए किसका सबसेट आ गया? एक्स का। क्लोज सेट में चेंज करना है तो इसका क्लोजर ले लिया, क्योंकि किसी भी सेट का अगर क्लोजर लेते हो तो वो कौन सा सेट होता है? क्लोज सेट होता है। किसी भी सेट का क्लोजर कौन सा सेट होता है? क्लोज सेट। तो यहाँ से कौन सा आ गया? क्लोज सेट। अब क्लोज सेट हो गया तो हम क्लोज मैपिंग की कंडीशन काम में ले सकते हैं। सिंस एफ एक्स टू वाई इज क्लोज मैपिंग, कौन सी मैपिंग है? क्लोज्ड मैपिंग।
और क्लोज मैपिंग है तो क्लोज सेट की डेफिनेशन होगी किसी भी x के किसी भी क्लोज सबसेट की इमेज y में क्या होगी, क्लोज होगी। देन इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ x इज क्लोज्ड इन y। ये x का क्लोज सबसेट है, x का ही है क्लोज सेट ऑफ x, तो इसकी इमेज देन इसकी इमेज कौन सी आएगी, f आ जाएगा, क्लोजर ऑफ f इनवर्स a आएगा। और ये क्लोज सेट होगा किसका, क्लोज सेट ऑफ किसका होगा, क्लोज सेट होगा किसका, ऑफ y का। देन इमेज ऑफ इसकी जो इमेज होगी वो क्लोज सेट होगा किसका, y का। ये हमारे पास करना है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी f आ गया। अगर क्लोज सेट है तो क्लोज सेट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है, कोई भी सेट अगर क्लोज सेट दे रखा है, पहले बताया था अगर a कौन सा सेट हो, क्लोज सेट हो, a इज़ क्लोज सेट, यही बताया था। और क्लोज सेट हो तो हमारे पास कंडीशन आती है क्लोजर ऑफ a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल। ये भी क्लोज सेट है तो कंडीशन क्या आएगी, इसका जो क्लोजर है f आएगा, f इनवर्स क्लोजर ऑफ f इनवर्स a, इसका क्लोजर किसके इक्वल होगा, वापस इसी के इक्वल होगा, किसके इक्वल आएगा, f आ जाएगा, f इनवर्स a इसके क्लोजर के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन आएगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास f इनवर्स a ये रहा, किसका सबसेट था, x का। सिंस f इनवर्स a सबसेट है किसका, x का, और सबसेट है तो सबसेट के लिए हमारे पास कंडीशन आती है क्लोजर में, देन f इनवर्स a और ये सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ f इनवर्स a इसका सबसेट होगा। देन f इनवर्स a इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ f इनवर्स a इसका क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ तक आ गई। अब दोनों तरफ आपको इस कंडीशन में चेंज करना है, कर दो। पहले क्या अप्लाई करेंगे, मैपिंग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो f अप्लाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज f आएगा, यहाँ से क्या आ गया, f इनवर्स a आ गया, सबसेट हो जाएगा किसका, f, और यहाँ से क्या आएगा, f इनवर्स a इसका क्लोजर आएगा। f और f इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से a आएगा और a किसका सबसेट हो जाएगा, f आएगा, कौन सा आ गया, f इनवर्स इसका क्लोजर आ गया। ये हमारे पास इसकी कंडीशन, ठीक है। फिर से दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्लोजर के लिए कंडीशन है तो दोनों तरफ क्लोजर, क्लोजर ऑफ a सबसेट होगा किसका, f आ गया, यहाँ से आ जाएगा f इनवर्स a इसके क्लोजर का क्या होगा, सबसेट होगा हमारे पास, एक आ जाएगी। और इक्वेशन फिर से क्लोजर आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसका क्लोजर किसके इक्वल है, इसी सेट के इक्वल है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आएगी देन क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ a सबसेट होगा किसका, f आएगा, f इनवर्स इसका क्लोजर आएगा, और यहाँ से इसका ये हट जाए, इसी के इक्वल था। और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये आएगा f इनवर्स क्लोजर ऑफ a सबसेट हो जाएगा किसका, f इनवर्स a इसका क्लोजर ऑफ f इनवर्स a, जहाँ a किसका सबसेट था, फॉर एवरी a सबसेट था किसका, y का, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था, इसके साथ हो जाएगी। ये एक पार्ट हो गया। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में उल्टा चलेंगे, और कन्वर्स में हम कंडीशन कौन से लेके चलेंगे, कन्वर्स ये वाली कंडीशन तो लेके चलेंगे जो आपको यहाँ पर ये कंडीशन है, और प्रूफ क्या करेंगे, मैपिंग कौन सी होगी, मैपिंग इज क्लोज मैपिंग, जो मैपिंग दे रखी है वो कौन सी मैपिंग होगी, क्लोज। तो ये कंडीशन तो हम लेके चलेंगे कन्वर्स में। लेट क्या ले लिया, f इनवर्स क्लोजर ऑफ a, ये हमने सबसेट ले किसका, f इनवर्स a क्लोजर ऑफ f इनवर्स a, ये सबसेट ले लिया, जहाँ a किसका सबसेट है, y का, फॉर एवरी a सबसेट ऑफ y, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है।
प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, जो मैपिंग होगी, प्रूव दैट, कौन सी मैपिंग, एफ एक्स से वाई में, और ये कौन सी मैपिंग होगी, एफ एक्स टू वाई इज क्लोज मैपिंग, कौन सी मैपिंग होगी, क्लोज मैपिंग। और क्लोज मैपिंग में आप सभी को पता है एक्स में क्लोज सेट लेके चलोगे तो उसकी इमेज किस में क्लोज आनी चाहिए, वाई में। इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन वाई। एक्स में कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे, मतलब आर्बिट्रेरी, एक्स में आर्बिट्रेरी क्लोज सेट लेके चलोगे, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्विच, उसकी इमेज क्लोज आनी चाहिए किस में, वाई में। इसका मतलब एक्स में जितने भी क्लोज सेट होंगे, इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, और वो इमेज किस में क्लोज होगी, वाई में। तो ये आपको प्रूफ करना। सबसे पहले हम क्लोज सेट लेके चलेंगे किस में, एक्स में। क्या देखें, लेट कोई भी एक क्लोज सेट ले लिया, ए मान लो, बी मान लो, जो आपको माना है, बी क्लोज सेट ले लिया हमने किस में, क्लोज सेट किस में, इन एक्स, क्योंकि एक्स में लेके चलेंगे। क्लोज सेट है तो कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, क्लोजर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। अब ये कंडीशन किसके लिए है, ए किसका सबसेट है, वाई का, तो पहले हम वाई के सबसेट में चेंज करेंगे। बी सबसेट है, क्योंकि बी क्लोज सेट है तो बी किसका सबसेट है, एक्स का। दिस एंड एफ एक्स से वाई में हमें मैपिंग दे रखी है, यही तो है, मैपिंग है। और मैपिंग है तो एक्स के सबसेट की इमेज किस में आएगी, एफ बी सबसेट आएगा किसका, वाई का। अगर बी सबसेट है एक्स का तो एफ बी सबसेट किसका होगा, वाई का। ये हमारे पास कंडीशन है। अब ये कंडीशन आ गई तो हम इक्वेशन सेकंड अप्लाई कर सकते हैं बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर भी हमारे पास यहाँ ए है, अब हमारे पास क्या आ गया, एफ बी आ गया, तो ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ए के स्थान पर एफ बी रख सकते हैं। वैल्यू आएगी एफ इनवर्स आएगा, एफ बी क्लोजर है तो यहाँ पर भी क्लोजर आ जाएगा। सबसेट आएगा किसका, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स। ए के स्थान पर क्या आएगा, एफ बी आएगा। यहाँ पर पूरे सेट का क्लोजर था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये आ जाएगा। हेलो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, सबसे पहले एफ इनवर्स आएगा, क्लोजर ऑफ एफ बी आएगा, और ये किसका सबसेट होगा, एफ और इनवर्स मैप। एफ आ रहा है, उसकी इनवर्स मैप दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, क्लोजर ऑफ बी आएगा, क्लोजर ऑफ बी, ये आ जाएगी वैल्यू। दिस एम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एफ बी आएगा, इसका क्लोजर, और ये सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स, क्लोजर ऑफ बी। क्लोजर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन आएगी, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एक कंडीशन हमारे पास आई जाएगी, चूँकि एफ बी किसका सबसेट है, सॉरी ये इन्वर्स नहीं आएगा, इधर आएगा, तो इन्वर्स तो थी, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। चूँकि एफ बी किसका सबसेट है, सिंस एफ बी सबसेट है किसका, वाई का, और सबसेट है तो सबसेट के लिए कंडीशन आती है देन एफ बी, यही आएगा। और ये किसका सबसेट हो जाएगा, क्लोजर ऑफ एफ बी का सबसेट होगा, इक्वेशन नंबर 4। ये कंडीशन आएगी, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स किसका आएगा, क्लोजर ऑफ एफ बी, इसका सब। इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन कौन सी इक्वेशन से, एक तो 3 है, एक 4 है, इन दोनों इक्वेशन से आएगा हमारे पास एफ बी, इसका जो क्लोजर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बी के इक्वल आएगा। और किसी भी सेट का क्लोजर अगर उसी के इक्वल हो तो वो सेट कौन सा होता है, क्लोज सेट होता है। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज क्लोज सेट, किसका होगा, ऑफ वाई।
एफ बी इज़ क्लोज सेट ऑफ वाई, बी हम क्लोज सेट लेके चले थे एक्स में, उसकी इमेज क्लोज आ गई किस में, वाई में, तो मैपिंग कौन सी हो जाएगी, क्लोज मैपिंग होगी। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट होगी। ऐसी एक और थ्योरम है वो भी इसी की तरह कर सकते हो। तो टोटल आपके पास मतलब 2 ओपन सेट की, 2 ओपन मैपिंग की थ्योरम थी, 2 क्लोज मैपिंग की, वो चारों थ्योरम कंप्लीट हो गए। सेम है वहाँ से, थोड़ा सा चेंजमेंट है, बाकी कर सकते हो, ये कंडीशन है। आगे देखते हैं। एक मिनट एक्सक्यूज, टाइम हो गया है, आगे वाली थ्योरम तो होगी नहीं लगभग, और वैसे भी इस यूनिट की लगभग आपके पास आधी थ्योरम तो हो गई हैं लगभग, मतलब शायद 10 या 11 इतनी थ्योरम, तो इसमें शायद 22 या 23 थ्योरम दे रखे हैं, थ्योरम ज़्यादा ही दे रखे हैं इसमें उसी से, लेकिन एक जैसे रिलेटेड थ्योरम दे रखे हैं, एक थ्योरम पर बेस्ड दूसरी थ्योरम दे रखी, मतलब यहाँ पर ए सबसेट दे दिया एक्स का, एक सबसेट दे दिया वाई का, आगे बाई कंटिन्यूस आएगा, वहाँ पर आपको दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा, और दोनों इक्वल आराम से हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूस मैपिंग और ओपन मैपिंग है, ओपन मैपिंग में उल्टा आता है, कंटिन्यूस मैपिंग में उसका उल्टा आता है, तो दोनों इक्वल आते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर नहीं समझ में आया आराम से समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल कैसे होगा वो कंडीशन। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, और आराम से फ्री माइंड होकर वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं है, आपका सिलेबस पूरा होगा, आराम से फ्री माइंड होकर देखो। ये नहीं कि सर सिलेबस नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, आराम से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जितना मैं बढ़ा रहा हूँ वो साथ साथ में देख लेना, आराम से अच्छे नंबर आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।